Namaste everyone. Welcome to Healing Life, where healing meets intuition. जहां आपकी हीलिंग मेरे इंट्यूशन से मिलती है, यहां से सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है। किसी का इंतजार करते हुए थक गए हैं आप, और अब आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी को पाना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि व्हाट यू शुड डू इन योर लाइफ। क्या आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए? क्या आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए? और ये पर्सन अपनी जिंदगी में इस वक्त क्या कर रहे हैं? तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। हम यहाँ पर टैरो के माध्यम से जान रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। वो क्या छुपा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या वो एक्शंस लेंगे, क्या वो एक्शंस नहीं लेंगे। फॉर बेटर एनर्जी एक्सचेंज इस रीडिंग को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सबसे फर्स्ट जो एनर्जी आ रही है वो मुझे ये कह रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने इस वक्त अपनी जिंदगी में एक ब्रेक ले लिया है। बहुत सारी जगह पर एनर्जी ये कह रही है ये थक गए हैं। आपके पर्सन, आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली टायर्ड हैं। उनका फोकस अब अपने ऊपर आ गया है, बिकॉज लाइफ की जिस भी परिस्थिति में वो इस वक्त हैं, ये रिलेशनशिप जिस वक्त है, ये रिश्ता अब बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग और प्रॉब्लमैटिक उनको लग रहा है। समवेयर आई फील कि इतनी एनर्जी और इतना वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोबेबली आप वेट कर रहे हैं फॉर क्लैरिटी। आप वेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कोई एनर्जी आ जाए, उनकी तरफ से कोई बात हो जाए, उनकी तरफ से कोई मुलाकात हो जाए, समवेयर आपको क्लैरिटी मिल जाए और आपको पता चल जाए कि इस रिलेशनशिप में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आप इंतज़ार कर रहे हैं ताकि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए और आपको एग्जैक्टली करना क्या है आपको समझ आ जाए। आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो एक ऐसी एनर्जी से गुजर रहा है जहां पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मुझे दिख रही है। इस वक्त मेजरली आप लोग एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ये पर्सन एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और आप लोग कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं कि अब एग्जैक्टली आगे रिलेशनशिप में क्या होगा। ओवरथिंकिंग ने बहुत स्ट्रांगली आप लोगों को घेरा हुआ है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आ रही है। ऑफ कोर्स आप एक दूसरे को याद करते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के साथ में जो टाइम स्पेंड किया है उसके बारे में सोच रहे हैं। ओवरथिंकिंग इतनी स्ट्रांगली चल रही है कि एक्शन की एनर्जी इस वक्त मुझे नहीं दिख रही है। आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी नहीं दी है। यहाँ पर ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। रिग्रेट है उन्हें काफ़ी हद तक अपने किए हुए सिचुएशंस को और अपने करे हुए वादों के ऊपर, और उन्होंने जो भी आपसे कहा उन सारी चीज़ों को लेकर के रिग्रेट में है। यहाँ पर ये दिख रहा है इस रिलेशनशिप में आपने सबसे ज़्यादा इस रिश्ते को मेंटेन करने की कोशिश करी है, अपने तरीके से हर मुमकिन कोशिश की है ताकि ये रिलेशनशिप एक स्टेबल कनेक्शन के अंदर बन जाए। यहाँ पर ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। आपने मॉरली आपके पर्सन को सपोर्ट किया है, आपने फाइनेंशियली अपने पर्सन को सपोर्ट किया है, और हर मुमकिन कोशिश की है एंड तक ताकि ये रिश्ता बना रहे। समवेयर आपके पर्सन आपको जस्टिस नहीं दे पाए हैं, क्लैरिटी नहीं दे पाए हैं। यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है, और अभी भी आप दोनों के बीच में वेटिंग चल रही है। व्हाट एग्जैक्टली शुड हैपन, क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि आप थक चुके हैं और आपको अब लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में और कुछ हो नहीं रहा है। इट इज़ बेटर फॉर मी टू मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन, क्योंकि अब आपको अपने बारे में सोचना है। ऑफकोर्स प्यार है, ऑफकोर्स इंतज़ार है, लेकिन कब तक और कितना करना है ये आपको पता नहीं है, जिसकी वजह से एनर्जी वाइज मुझे लग रहा है कि अब आप अपनी जिंदगी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। समवेयर यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन योरसेल्फ, अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ की दूसरे सिनेरियोज पे फोकस कर रहे हैं, फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। समवेयर आई सी कि आप एक बार अपने पर्सन से बात डेफिनेटली करना चाह रहे हैं, और आप इतना थक चुके हैं अपने रिश्ते को लेकर के, इस पर्सन को लेकर के, कि अब अगर आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन भी आने की कोशिश करे तो आपको वो पर्सन नहीं चाहिए। आप इस हद तक थक चुके हैं, आप इस हद तक आई एम डन हो चुके हैं। ये एनर्जी यहाँ पर इस वक्त दिख रही है। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। बहुत स्ट्रांगली हमारे पास ये एनर्जी आ रही है, और आप दुआ कर रहे हैं, आप प्रेयर्स कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप ईश्वर से ये कह रहे हैं
कि अब मुझे ये इंसान या इसके जैसी एनर्जी मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। मुझे एक ऐसा स्टेबल पर्सन चाहिए, एक ऐसा स्टेबल कनेक्शन। अगर मिलता है तो ठीक है और अगर नहीं मिलता है तो आई एम डन विथ एवरीथिंग। मैं अकेले ही खुश रह लूँगी, मैं अकेले ही खुश रह लूँगा, लेकिन मुझे वो टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। आपका दिल इस हद तक टूटा है, आपको इस हद तक चोट पहुँची है कि अब आपको ऐसे कोई सिचुएशन में, ऐसे कोई पर्सन के साथ या ऐसी कोई रिलेशनशिप में नहीं जाना है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप अपने ओरिजिनलिटी को पूरी हद तक समझ चुके हैं। आप क्या हैं, आप क्या एनर्जीज लेकर के आते हैं, आप किस तरीके से अपनी लाइफ को एक्सप्रेस करते हैं, आप किस हद तक एनर्जीज देते हैं, आपका जो नेचर है, आपकी जो ऑरा है, आपको बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि इस जिंदगी में आपको आपके जैसा कोई पर्सन मिले तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो आई एम वेरी हैप्पी। आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई सेल्फ, लेकिन टॉक्सिक रिलेशनशिप को अब मुझे एंटरटेन नहीं करना है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आप अपनी जिंदगी में अब दूसरे सिनारियोज पे फोकस करना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स समवेयर दिस पर्सन इज स्टिल देयर ऑन योर माइंड, ये एनर्जी डेफिनेटली है, बट आप उनका पीछा नहीं कर रहे हो। अब वो आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। वो बोलते हैं ना, आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम। अगर ये पर्सन आते हैं ठीक है, नहीं आते हैं तो आप अपनी जिंदगी में खुश हैं। आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के हर उस हिस्से को मजबूत कर रहे हैं जहां पर एक वक्त में आपको तकलीफ थी, दर्द था। अब आप एक बात को लेकर के बहुत स्ट्रांगली रिजिड हो गए हैं, कंफर्टेबल हो गए और थोड़ा सा ना जिद्दी हो गए कि मुझे टॉक्सिक लोग नहीं चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति जो फोकस नहीं कर सकता, जो कमिटमेंट नहीं दे सकता, जो ऑन एंड ऑफ वाली गेम खेलता रहता हो, या ऐसा कोई पर्सन जो स्टेबल ही नहीं है रिलेशनशिप को लेकर के या कनेक्शन को लेकर के, ऐसी कोई एनर्जी में अब आप रहना नहीं चाहते हैं। इसलिए आप लोगों से पहले ही डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जी आ रही है। आपने जिंदगी में एक बहुत अरसा तूफान को झेला है, तकलीफों को झेला है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को झेला है, यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। फ्यूचर में आपको इतनी मेच्योरिटी आ गई है, इतना ग्रोथ आ गया, इतना सक्सेस आ गया है कि अब आप अपनी जिंदगी को पूरे तरीके से अपने तरीके से कंट्रोल करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने वाले हैं। आपकी जिंदगी में काफी सारे ऑप्शंस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपकी जिंदगी में सिर्फ आपको एक लेसन देने के लिए आया था, एक सबक सिखाने के लिए आया था, आपको अपनी वैल्यू समझाने के लिए आया था। जैसे ही आपको अपनी जिंदगी में अपनी वैल्यू समझ में आ गई, आई सी दैट यू आर मूविंग अहेड इन योर लाइफ। आई सी कि आपकी जिंदगी में सक्सेस है, आपकी जिंदगी में ग्रोथ है, आपकी जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है। इफ नॉट दिस पर्सन, देन आई सी दैट समवन एल्स इज कमिंग इन योर लाइफ। कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आएंगे वो कोई माइंड गेम्स नहीं खेलेंगे, कोई टैक्टफुल सिचुएशंस में आपको नहीं डालेंगे। वो आपको पैसे भी देंगे, फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, या फाइनेंशियली खुद इतने स्टेबल होंगे कि आपको किसी भी रनिंग और चेजिंग की एनर्जी में जाना नहीं पड़ेगा। आप लोगों के बीच का कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा रहेगा और आप लोगों के बीच में जो भी डिफरेंसेस थे, जो भी डिस्टेंस था, वो सारी चीजें ठीक होती हुई यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही हैं। आने वाले पर्सन के साथ में कमिटमेंट की एनर्जी दिख रही है। आप इस पर्सन के साथ में एक रोमांटिक रिलेशनशिप में जा सकते हैं, शादी कर सकते हैं, वॉट एवर इज कंफर्टेबल विद द टू ऑफ यू। एंजॉयमेंट बहुत यहाँ पर दिख रहा है, खुशियाँ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, पोलाइटनेस यहाँ पर दिख रही है। ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, आपकी वैल्यू को समझेंगे, यहाँ पर ये दिख रहा है। अब अगर आप परेशान हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, मैं अकेली हूँ, मेरे रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो रहा है, तो पास्ट के इस धोखे को, इस दर्द को, इस पेन को आपको लेट गो करने की जरूरत है। बिकॉज दिस इज द रिलेशनशिप जो आपको अपनी वैल्यू सिखाने आया था, अपना सेल्फ वर्थ सिखाने आया था। बैलेंस करिए अपने आप को, अपनी जिंदगी को बैलेंस करिए। ठीक है, याद करते हैं, आप मिस करते हैं, आप उस पर्सन को अभी भी इमेजिन करते हैं, उस रिश्ते को इमेजिन करते हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनिवर्स हमें ये कह रहे हैं कि जिंदगी में आपकी एक बहुत ही स्टेबल कनेक्शन है, एक बहुत ही लविंग, केयरिंग और बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप, जहाँ पर इमोशनल सपोर्ट है, जहाँ पर आपकी वैल्यू है, जहाँ पर आपको कांस्टेंट एक तरीके से कमिटमेंट की एनर्जी है, जहां पर आपको बहुत सारा प्यार दिया जाएगा, ट्रस्ट
का कोई इश्यू नहीं होगा। ऐसा एक पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रांगली आता हुआ दिख रहा है मुझे। द नेक्स्ट 6 मंथ्स में ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आ सकती है आपकी लाइफ में। सिर्फ एक ही कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि आप अपनी वैल्यू खुद समझ जाएं। अगर ये आप करते हैं तो आई सी अ वेरी स्टेबल कनेक्शन। आई सी कि ये पर्सन जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इन्होंने अपने लेसन्स आपको सिखा दिए हैं और ये पर्सन से जो भी आपका लेना देना था, जो भी आपकी कार्मिक सिचुएशंस थी, वो अब पूरी हो चुकी हैं। आई सी दैट आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, एंड आई सी कि आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से कंफर्टेबली जी रहे हैं। ठीक है, सो आई विश कि आपको ये रीडिंग पसंद आई। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लिया होगा। हम एवरीडे पोस्ट कर रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम, ऑन माय फेसबुक पेज, ऑन माय फेसबुक। आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।